बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कैसा मिजाज है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अली रहमान इलेक्ट्रोस्किल यूट्यूब चैनल पर एक बेहतरीन और शानदार वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और वो वीडियो ये है कि आप अपने एसी या डीसी इन्वर्टर एसी में R22 या R610 गैस रेफ्रिजरेंट को कैसे चार्ज करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को लाजिमी सब्सक्राइब करें ताकि नए आने वाली वीडियो आसानी से आपके वॉल पे पोस्ट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है अभी इस एसी में मैं R22 चार्ज करूँगा। ये नॉर्मल एसी है और ये उल्टा मैंने इसलिए रख दिया है ये सिलेंडर कि अभी उल्टा इसको रख के मैं लिक्विड चार्ज करूँगा। पहले आप 10 या 15 psi या 20 psi तक आप लिक्विड गैस चार्ज करेंगे। इस एसी में गैस नहीं था मुकम्मल तौर पर, तो मैं 65 psi तक इसमें गैस चार्ज करूँगा। नॉर्मली हम 65 psi तक गैस चार्ज करते हैं। अगर किसी एसी में 40 और 45 psi तक गैस हो तो बेहतर है कि आप उसको टॉप अप करें, सिर्फ मज़ीद गैस डालें। अगर किसी एसी में 20 या 20 से नीचे psi तक गैस हो तो बेहतर ये है कि आप इसको वैक्यूम करके नया गैस मुकम्मल तौर पर 65 या 60 psi तक नया गैस जो है वो चार्ज करे। तो अभी मैंने दोबारा उल्टा कर दिया। अभी यानी इसको डाउन की तरफ करके सिलेंडर को मैंने लिक्विड चार्ज कर दिया तकरीबन 15 या 20 तक। और अभी मैं इसको रफ्ता रफ्ता थोड़ा लम्हे के साथ मैं वाल को खोल के गैस को अलाउ करूँगा एसी के कंप्रेसर की तरफ। और इसको दोबारा मैंने बंद कर दिया है और इसको चेक करूँगा कि ये पाइप जो है चिल होता है या नहीं होता है। ये मेरे साथ मैनिफोल्ड गेजेस है। ये ब्लू मैनिफोल्ड गेजेस जो है नॉर्मल एसी के लिए यूज़ होता है। और अभी मैंने वाल ऑन कर दिया और दोबारा क्लोज़ कर दिया है। अभी दोबारा खोलूँगा। मैंने गैस को अलाउ कर दिया है दोबारा और ये दोबारा बंद कर दिया है। यानी आप आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता आप गैस को चार्ज करेंगे मुकम्मल तौर पर। आप आइस देख सकते हैं। ये अभी इसमें गैस जो है थोड़ा गैस 20-25 तक इसमें गैस चार्ज हुआ, तो इसी वजह से इस पर आइस आ गया। दोबारा मैंने वाल खोल के गैस को अलाउ कर दिया है। तो ये तरीका है कि आप वाल को 4-5 सेकंड के लिए अलाउ करके गैस को दोबारा बंद करेंगे और 4-5 या 7-8 सेकंड दोबारा क्लोज़ रख के आहिस्ता आहिस्ता ये ऑन कंडीशन में आप गैस को चार्ज करें। आपका एसी जो है ये ऑन होना चाहिए। अगर आप बंद एसी में गैस चार्ज करेंगे तो इसमें मसला आ सकता है और फिर गैस अच्छी तरह चार्ज नहीं हो सकता। तो ये आप किलोमीटर के ऊपर आप एम्पियर भी देख सकते हैं। गैस चार्ज होने के साथ साथ आपके एम्पियर भी बढ़ जाएंगे 6.8 और ये 7 और फिर 8 और फिर 9 तक। जब मैं मुकम्मल तौर पर गैस चार्ज करूँ इसमें 65 psi तक, तो ये 9+ एम्पियर करंट आपको देगा। यानी ये 9+ एम्पियर लेगा ये कंप्रेसर जो है। ये एसी जो है ये अभी आप इसके बैकअप प्रेशर आप देख सकते हैं। इसमें मुकम्मल तौर पर गैस नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा यानी रफ्ता वक्त पे के साथ मैं गैस चार्ज करूँगा। दोबारा वाल को मैंने खोल दिया है, गैस को अलाउ किया है। अभी दोबारा मैंने जो है बंद कर दिया है। ये ही तरीका है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा था लेकिन मैंने शॉर्ट किया है। तकरीबन 20-25 मुकम्मल गैस चार्ज करवा सकते हैं। ये अभी क्लोज़ कंडीशन में ये वाल है मैनिफोल्ड गेज का और 7.2 एम्पियर आप देख सकते हैं किलोमीटर पे। तो दोबारा मैं ओपन करता हूँ वाल को। ये सिलेंडर को मैंने अटैच किया है और यहाँ से मैं कंट्रोल करता हूँ। गैस को ऑन करूँगा थोड़े 3-4 सेकंड के लिए और दोबारा बंद करूँगा। और आप एम्पियर को भी चेक करेंगे इसके साथ साथ कि अगर एम्पियर नहीं बढ़ेंगे तो फिर आपके कंप्रेसर के गैस चार्ज करने में मसला है। और आपका अगर बड़ा पाइप, ये एक छोटा पाइप होता है एक बड़ा, अगर बड़ा छोटे के निस्बत ज़्यादा
زیادہ چل نہیں ہوگا تو پھر آپ کے ساتھ بھی مسئلہ ہوگا، یعنی گیس چارج کرنے میں 7.5 تک یہ ایمپیئر بڑھ گیا ہے ابھی۔ اور آپ پنکھے کو بھی چیک کر سکتے ہیں، یہ سکشن لائن ابھی چل ہوا ہے ڈسچارج لائن کے نسبت۔ دوبارہ میں نے الاؤ کر دیا ہے گیس کو، دوبارہ کلوز کیا ہے۔ یہ جو ہے تقریباً 40 psi تک گیس جو ہے اس میں چارج ہوا ہے، اور 7.6 ایمپیئر کرنٹ یہ لیتا ہے ابھی۔ دوبارہ میں نے وال کو کھولا اور گیس کو الاؤ کر دیا ہے کمپریسر کی طرف۔ یہ آپ اسی طرح سے بھی چارج کر سکتے ہیں کہ آپ مینیفولڈ گیج کا وال مکمل طور پر کھولے اور سلنڈر کی وال کو کھول کے اور پھر کلوز کر کے اسی طریقے سے بھی چارج کر سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ آپ کو آسان ہو اسی طریقے سے آپ گیس چارج کروا سکتے ہیں۔ یہ دوبارہ میں نے وال کو کھول دیا ہے اور دوبارہ بند کر دیا۔ 7.8 ایمپیئر ابھی لیتا ہے ابھی، اور یہ جو ہے 40 psi کے اباؤ گیس جو ہے اس میں چارج ہوا ہے۔ 7.8 اور 7.9 تک ایمپیئر ابھی یہ ڈرا کرتا ہے۔ یہ جو چل ہوا ہے پائپ جو ہے سکشن لائن بھی چل ہوا ہے چھوٹے کے نسبت۔ یہ دوبارہ میں نے کھول دیا ہے، اور اس کا بیک اپ پریشر، یہ بیک اپ پریشر جب میں اس کو کلوز کروں تو بیک اپ پریشر جب 60 یا 65 تک آ جائے تو یہ آپ کا مکمل گیس مکمل ریفریجرنٹ ہوگا۔ یہ نارمل اے سی ہے تو نارمل اے سی اور ڈی سی انورٹر اے سی کے گیس چارج کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ اگر نارمل اے سی ہو، یہ ابھی پنکھے کا ہیٹنگ جو ہے میں نے چیک کر دیا ہے، کافی ہیٹنگ کنڈینسر سے کافی ہیٹنگ باہر آ رہا ہے۔ نیچے انر میں ایواپوریٹر سے کنڈینسر کافی ہیٹنگ کینچ کے باہر نکالتا ہے، کافی ہیٹنگ ہے یہاں پہ۔ آپ یہاں سے اگر ہیٹنگ آپ کو نہ ملے تو پھر بھی گیس چارج کرنے میں مسئلہ ہے۔ 3-4 باتیں، ایمپیئر اگر نہیں بڑھ سکتے تو پھر بھی مسئلہ ہے۔ اگر سکشن لائن ڈسچارج کی نسبت زیادہ چلنا ہو تو پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اگر پین کو آپ ہاتھ رکھ کے زیادہ ہیٹنگ نہ ہو تو پھر بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے، ابھی اس طریقے سے بھی میں چارج کروا سکتا ہوں کہ سلنڈر کا وال کھول کے اور پھر تھوڑے وقت کے بعد دوبارہ کلوز کر کے اسی طریقے سے بھی چارج کر سکتا ہوں۔ یہ دوبارہ میں نے کھول دیا ہے، دوبارہ بند کر دیا ہے۔ بس صرف کلوز کرنا، 3-4 سیکنڈ کے لیے گیس کو الاؤ کرنا، اور پھر 7-8 سیکنڈ تک اس کو بند رکھنا وال کو، مینیفولڈ گیج کے وال کو۔ یہی آسان طریقہ ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی کویسچن ہو اس کے بارے میں یا کوئی اور ویڈیو کے بارے میں تو میرے چینل کے اباؤٹ میں جا کے وہاں پہ میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، تو آپ اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کرے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔